हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शो अपडेटर में। अपना टाइम भी आएगा कि आज के एपिसोड की जानकारी लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपना टाइम भी आएगा में क्या कुछ होने वाला है ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के फेवरेट शो कौन कौन से हैं जिसकी जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि वीर जो है वो रानी का इंतज़ार कर रहा है और बार बार दरवाजे पर जा रहा है। तब रानी साहब कहती है कि वीर ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब सब लोग वीर को डांटने लगते हैं और कहते हैं तब दिग्विजय कहते हैं कि इसमें वीर की कोई गलती नहीं है, आप तो जानती ही है कि वीर बहुत मजबूर था इसलिए इसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। तब राजेश्वरी कहती है कि मुझे वीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीर से नाराज़ नहीं हूँ, पर ये जो हरकतें हुई है ना ये सही नहीं है और पूरी पुलिस मुझे ढूंढती होगी, पूरा शहर मुझे जानता है राजेश्वरी रजावत सिंह को, तो भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब नंदिनी अपने आप में सोचती है कि मैं किस तरह से बताऊं, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, मेरे परिवार कितने परेशान हो रहे हैं, मेरे भाई कितने परेशान हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसे जय की बात याद आती है कि किस तरह से उसने उसे धमकी दी है कि अगर वो सच बताएगी सबको तो वो भी फंस जाएगी, इसलिए वो चुप रहती है। और फिर राजमाता कहती है कि हमारी बहू को पता नहीं क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है हमारे घर में, समझ नहीं आ रहा है। ये घनघोर पूजा की व्रत हमारी बहू रानी भी करने वाली थी, अब वो कैसे करेंगी। तब वहाँ पर कुमुद आती हैं और सब लोगों को समझाती है कि हमारी बहू रानी बहुत हिम्मत वाली है और उन्हें जब वादा किया है तब ये व्रत वो रखेंगी, ज़रूर रखेंगी। तब राजमाता कहती है वीर से कि जानते हैं वीर, ये व्रत रानी आपके लिए रखने वाली थी। वो देखिए एक एक चीज़ नोट कर रही थी कि वो किस तरह से व्रत रखेंगी। दूसरी तरफ हम लोग ये देखेंगे कि रानी जो है वहाँ पर पानी पानी चिल्ला रही है पर कोई उसे पानी नहीं दे रहा है। और उसके बाद एक क्रिमिनल का फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाता है। तब कहता है कि ठीक है मैं तुझे सारे सामान भिजवा दूँगा, तो रख लेना घनघोर की व्रत। तब रानी को याद आता है और कहती है कि कल घनघोर पूजा है, मुझे भी ये व्रत रखनी थी, मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से यहाँ से बाहर निकलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और रानी को राजमाता की सारी बातें याद आती है कि किस तरह से उसने सारी बातें बताई थी, राजमाता से पूछी थी और कॉपी में नोट की थी, उसे सारी बात याद आती है। तो वो सोच कर परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर जय आता है और उसे कहता है कि अपने मन में वो सोचता है कि रानी सा तो जेल से बाहर आ गई हैं, अब मेरी बारी है रानी से बदला लेने की, मैं हर एक इज्जती का बदला लूँगा। और उसे सारी बात याद आती है कि वीर ने किस तरह से उसे मारा था और रानी ने उसे काला रंग लगाया था और राजेश्वरी ने उसे थप्पड़ लगाया था और सगाई तोड़ दी थी। सारी बातें उसे याद आती है अपनी बेइज्जती की। और उसके बाद वो रानी के पास जाता है और रानी पानी पानी बोलती है। तब उसे कहता है पानी चाहिए तुम्हें, और वो जग उठाता ज़रूर है पर उसके मुंह पर पानी फेंक देता है रानी के ऊपर। और उसके बाद कहता है कि ये तो अभी तुम्हारी तरफ की शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ तुम्हें झेलना बाकी है। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि वीर जो है रानी को बहुत मिस कर रहा है और उसकी फ़ोटो पे देख कर उसकी फ़ोटो में बातें कर रहा है और कहता है कि आप कहाँ हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं रानी जल्दी आ जाइए, मुझे पता नहीं था कि आपकी दूरी हमें इतनी चुभेगी, हमें इतना अखड़ेगा, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। आपसे पहले रिश्ता बनाना नहीं चाहते थे हम, पर अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं आप चली आइए। इतने में वहाँ पर क्यारा आ जाती है और कहती है कि वीर तुम क्या कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना, और उसे पानी ला कर देती है। जैसे ही वीर वो ग्लास लेता है बस उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। तब क्यारा चंपा को आवाज़ लगाने लगती है और उसके बाद चंपा नहीं आती है वहाँ पर। तब कहती है वीर मैं चंपा या किसी सर्वेंट को लेकर आती हूँ। तब क्यारा उसके रूम में जाती है, चंपा के रूम में। तब वो ढूंढने जाती है पर चंपा उसे मिलती नहीं है। उसकी नज़र बैग पर पड़ती है। जब बैग वो निकालती है तो देखती है कि ये तो वही बैग है जो नंदिनी ने उससे लिया था पैसे में। तब वो नंदिनी के पास जाती है और कहती है कि तुमने किस लिए पैसे लिए थे, उससे इंक्वायरी करने की कोशिश करती है पर नंदिनी उसे नहीं बताती है। तब क्यारा उसे बताती है कि ये बैग जो है मुझे चंपा के रूम से मिली है। तब नंदिनी उसे टाल कर चली जाती है। तब क्यारा सोचती है कि ये चल क्या रहा है, ज़रूर नंदिनी सबसे कुछ न कुछ छुपा रही है। फिर हम ये देखेंगे कि
जय जो है रानी के पास आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, अगर तुमने मेरी आवाज़ पकड़ ली और मेरी आवाज़ को फॉलो कर लिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, और अगर नहीं कर पाई तो तुम जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहोगी। उसके बाद रानी को आँखों पर पट्टी बांधता है और उसे घुमा देता है और कहता है चलो ढूंढो, और सब लोग उसे बहुत परेशान करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं। तो आज के एपिसोड में हम लोग इतना कुछ देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है।